Hello darlings, it's show time. Well, first welcome to another episode of Bollywood this week. My friend Mahamad Ansari, आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? द लास्ट सीक्वेंस इन दिस फिल्म जहाँ पर नाग अश्विन ने अपना विजन जो है उसको यहाँ पर एक अलग लेवल पर ले जाते हुए प्रभास को इस तरह से प्रेजेंट किया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एस राजमौली ने प्रेजेंट किया था। वो विजुअल जब मेरे स्क्रीन में यहाँ पे आंख के सामने आया, आई हैड टीयर्स। लिटरली स्पीकिंग, प्रभास इन द क्लाइमैक्स विल मेक यू शेड अ टीयर इफ यू आर अ डाई हार्ड प्रभास फैन। क्योंकि गाइस उस अवतार में प्रभास को देखकर लिटरली बोल रहा हूँ, इट वाज अनदर एक्सपीरियंस। आईज वर फिल्ड विद टीयर्स एंड गाइस जितना भी महाभारत का रेफरेंस जो है नाग अश्विन ने इस फिल्म में दिया है, आउटस्टैंडिंग। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंडियन फिल्म मेकर्स महाभारत पे क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं गाइस। यहाँ पर वी हैव समथिंग रियली ह्यूज ओवर हियर। एंड जिस तरह से नाग अश्विन ने जितने भी किरदार है, चाहे वो अश्वत्थामा का किरदार हो, चाहे वो यहाँ पर अर्जुन का किरदार हो, बहुत सारे किरदार है, वो मैं आपको बताकर स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन एवरीथिंग शोन फ्रॉम द महाभारता इज आउटस्टैंडिंग। यू विल फील प्राइड, आपका दिल गर्वित महसूस करेगा इन चीजों को बड़े पर्दे पर देखकर। एंड फिल्म के लास्ट 30 मिनट जो है वो आपको तालियों और सीटियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। नाग अश्विन ने हमको ये बताया है कि इंडियन सिनेमा इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग मैड। वी डू नॉट नो अ पोटेंशियल। हम हमेशा हॉलीवुड की तरफ रुझाव रखते हैं। हमको ये नहीं पता कि हमारी ये भारतीय कहानियां हैं उसमें कितना दम है। अगर वो सही तरीके से बड़े पर्दे पर आ जाए तो वो क्या कमाल कर सकते हैं। द लास्ट 30 मिनट्स इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट। यू नो, guns, weapons, laser, fight, mass sequence, but what stands out in this full film is the action sequences. एक्शन कोरियोग्राफी इस पूरी की पूरी फिल्म में, स्पेशली भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा, यानी कि अमिताभ बच्चन के एक्शन सीक्वेंसेस आपको पागल कर देंगे, लिटरल वर्ड्स में पागल कर देंगे। एंड भैरवा अगर कम नहीं पड़ा तो उसके साथ में जो बुज्जी का किरदार है, मैंने आपको पहले ही कहा था ट्रेलर रिव्यू में कि स्टार वॉर्स में भी ऐसे बहुत सारे किरदार है जो हमेशा साथ में रहते हैं। उसकी और प्रोटैगनिस्ट की केमिस्ट्री अगर सही बैठती है तब फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। बुज्जी विद प्रभास इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। जब गाइस प्रभास का किरदार थोड़ा कॉमिकल रखा गया है इस फिल्म में, लेकिन जब वो सीरियस होता है इट्स एब्सोल्यूट क्रैकर्स। अमिताभ बच्चन एंड प्रभास का फाइट सीक्वेंस ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट फाइट सीक्वेंस कोरियोग्राफ एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। आउटस्टैंडिंग लगता है, लेकिन इट्स द प्लॉट, इट्स द नरेशन which falters very badly in the second half. Yes friends, नाग अश्विन इस फिल्म को आराम से 20-25 मिनट कट कर सकता है, क्योंकि जो संभाला के पोर्शंस है, स्पेशली दीपिका पादुकोण के सीन्स हैं, वो बहुत स्लो है। स्क्रीन प्ले इस फिल्म का इतना स्नेल पेस हो जाता है ना कि वो एक्साइटमेंट जो पिछला सीन डेवलप करता है वो संभाला के सीक्वेंसेस उसको एकदम नीचे लाके फेंक देते हैं। फिल्म का क्रेसेंडो यहाँ रहता है एंड संभाला जाते जाते फिल्म वापस यहाँ पे चली जाती है। वो सीक्वेंस इजीली गाइस ट्रिम आउट हो सकते थे। सेकेंड हाफ इंटरवल के बाद का सीक्वेंस बहुत ही बोरिंग है। म्यूजिक जो है संतोष नारायण का उन सीक्वेंसेस में अच्छा हो सकता था, लेकिन जब प्रभास बड़े पर्दे पर आता है वो एक सीन को अलग लेवल पर एलिवेट करके ले जाता है। बात करो शाश्वत चैटर्जी की, ही एज द मेन विलन इन दिस फिल्म इज आउटस्टैंडिंग, बट इट्स द पोस्ट क्रेडिट सीन। द पोस्ट क्रेडिट सीन इज मैडनेस. It's crazy. The Kalki cinematic universe will make you want to come back for the second part of this film. वो आपको एक अलग लेवल पर, एक अलग हाई पर लेके जाते हैं। इन शॉर्ट गाइस, कल्कि ऐसी फिल्मों का रिव्यू नहीं किया जा सकता। कल्कि ऐसी फिल्में बनाने में ही हिम्मत लगती है। एंड नाग अश्विन ने जो विजन हमारे सामने रखा है आउटस्टैंडिंग है। 3 घंटे की फिल्म है, लेकिन आप हर एक सीन में कुछ नया देखते हो। यस, दीपिका पादुकोण का जो किरदार है और अच्छा हो सकता था, उनके इमोशंस और स्ट्रांग हो सकते थे। एक ऐसी एक्ट्रेस यहाँ पे चाहिए थी जो कि इमोशन हिट करे, सीधा होम रन जाए। दीपिका पादुकोण उस तरह का इमोशंस नहीं स्क्रीन पर दिखा सकती। बात करो दिशा पाटनी की, तो शी इज वेस्टेड इन द फिल्म। बस 2-3 सीन है, लेकिन वो 2-3 सीन में प्रभास जान डाल देता है। कॉम्प्लेक्स में एक ड्रीम सीक्वेंस है जहां पर उनका एक सॉन्ग सीक्वेंस है। उसके प्रोडक्शन वैल्यूज देखिए, उसकी कोरियोग्राफी देखिए, उसके बीट्स देखिए, इट इज आउटस्टैंडिंग। ऑल इन ऑल गाइस, इट्स अ नाग अश्विन विजन। जिस तरह से पैसा डाला उन्होंने, जिस तरह का VFX रखा है, इस तरह का CG, इस तरह का कलर ग्रेडिंग रखा है, DNEG ने यहाँ पर यह बता दिया है कि इंडियन फिल्म्स भी किसी से कम नहीं है गाइस। यहाँ पर इट्स द क्लाइमैक्स दैट सेव्स द फिल्म। क्लाइमैक्स में अगर महाभारत के रेफरेंसेस नहीं होते, वो सारी चीजें जिसको देखकर आप पागल हो जाओ,
वो सब नहीं रहता, देन कल की कुड हैव बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसका बेसिक प्लॉट एंड प्रेमाइस क्या है। फिल्म की शुरुआत ऑब्वियसली महाभारत के सीक्वेंसेस से होती है। हमें बच्चन साहब जो अश्वत्थामा किरदार निभा रहे हैं उनका जो फ्लैशबैक है वो दिखाया जाता है। सो द स्टोरी गोज बैक 6000 years इन कुरुक्षेत्र। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको फिल्म समझनी है तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द महाभारत। समझ में आ रहा है? महाभारत, कुरुक्षेत्र, अश्वत्थामा, जितने भी किरदार थे महाभारत में वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको इस फिल्म का लास्ट 30 मिनट जो है वो समझ में आएगा, वरना बहुत ही मुश्किल होगा आपको इस फिल्म का जो इमोशन है वो समझने के लिए। गाइस यहाँ पर एंड किस तरह से अश्वत्थामा को एक श्राप मिलता है, अब वो कौन देता है, क्या है, ये आप सभी लोगों को पता है, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। एंड किस तरह से 6000 साल बाद कुरुक्षेत्र के बाद यहाँ पर काशी दिखाया जाता है। द होल विजुअलाइजेशन, जिस तरह का डिस्टोपियन फ्यूचर में काशी इमेजिन किया है अपनी दुनिया में, यहाँ पर नाग अश्विन ने काफी अच्छा है। एक बूंद पानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी की पूजा नहीं होगी एंड सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स में जो है वही यास्किन जो है वही सबका भगवान होगा। ऐसा एक पूरा नैरेटिव जो है ये फिल्म जो है हमको यहाँ पर दिखाती है। संभाला दिखाया जाता है, संभाला में 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है एंड किस तरह से अब यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर नोबडी इज अलाउड टू हैव बेबीज। जिनके पेट में यहाँ पे बच्चा है उन सबको मारकर एक सीरम बना दिया जाता है। गाइस यहाँ पर हमने देखा है वो सब ट्रेलर में एंड वहां पर ये सब चीजें यास्किन करवा रहा है, यानी कि कमल हसन, जिसका नाम है प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट के का असली मकसद क्या है, क्या हो रहा है इन गर्भवती महिलाओं के साथ, एंड दीपिका पादुकोण का क्या किरदार है ये आप सभी लोगों ने ट्रेलर्स में देख लिया होगा। वो भी गर्भवती है गाइस यहाँ पर एंड उनकी रक्षा के लिए आते हैं यहाँ पर नन अदर अमिताभ बच्चन। कहानी वाइज फिल्म काफी सिंपल है, काफी ज्यादा समझ में आपको काफी हद तक आ जाएगी, आपको कंफ्यूज नहीं करती है, लेकिन जो कंप्लीट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है यहाँ पे नीचे की दुनिया का एंड कॉम्प्लेक्स है वो काफी अच्छा है। कॉमेडी देखिएगा सब्जेक्टिव है, कुछ कुछ लोगों को प्रभास के सीन्स बहुत मजा आएगा देखकर, हंसी आएगी, एंजॉय करोगे। उसके बुझिए कॉन्वर्सेशन ब्रह्मानंदम है, दुलकर सलमान का भी रोल काफी अच्छा है, वो सीन्स काफी अच्छे है। राम गोपाल वर्मा का भी कैमियो है यहाँ पर। एंट्री सीक्वेंस इज आउटस्टैंडिंग। द एंट्री सीक्वेंस ऑफ प्रभास जो एक्शन कोरियोग्राफी की है, इतना अच्छा एंट्री सीक्वेंस में कभी देखा नहीं है। हॉलीवुड स्टाइल एक्शन सीक्वेंस है गाइस। यहाँ पे प्रभास का जो सूट है यहाँ पर सुपर हीरो आउटफिट है, बहुत अच्छा है। उसके जो शूज है वो काफी अच्छे हैं, बच्चों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगी। एक सीन में प्रभास के 3-4 अवतार जो है दिखाई देते हैं, क्या क्या गैजेट्स लेकर प्रभास घूमता है, वो सारी सब चीजें नाग अश्विन ने काफी ज्यादा हॉलीवुड स्टाइल रखी है। रिबेल फैंस के लिए डायलॉग भी है, अच्छा अबू जी मेरे भी फैंस है, रिबेल फैंस, वो सीन थिएटर में तालियां सीटियां बजवा देगा। वर्ल्ड क्लास एक्शन है। बीजीएम जो है काफी जगहों पर जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का नहीं है। प्रभास की एंट्री में जो गाना है यहाँ पे दिलजीत का वो बजता है, मजा आ जाता है। बुज्जी कभी कभी एक्शन में आता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जगहों पर जो एलिवेशन होना चाहिए था वो एलिवेशन बीजीएम जो है नहीं लेकर आता। लेकिन कमल हसन का एंट्री सीक्वेंस बाप लेवल का है। ऐसे सीजीआई विजुअल्स आपने पहले इंडियन सिनेमा में नहीं देखे हैं जो कि कमल हसन के एंट्री सीक्वेंस पर है। कैमियो सबके अच्छे हैं, बहुत मजा आता है। कॉम्प्लेक्स का वीएफएक्स बहुत ही क्रेजी है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया सीजीआई द्वारा वो बहुत ही मजा आता है गाइस यहाँ पर। बट इट इज द कंपटीशन कि किस तरह से नीचे के लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। एंड गाइस संभाला का पूरा विजुअल जो है वो सेकंड हाफ में आपको दिखाया जाता है। इंटरवल पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा इंटरवल पॉइंट। फर्स्ट हाफ लेकिन 20-30 मिनट जो है यहाँ पर कम हो सकता था, लेकिन आफ्टर इंटरवल इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। आफ्टर इंटरवल थोड़े बहुत सीक्वेंस 8-10 मिनट के वो अगर हट जाते हैं तो मैड मैक्स, ड्यून, स्टार वॉर्स, इन सबको साइड में रख दीजिए। जो डेजर्ट फाइट सीक्वेंस है और बहुत अच्छा है। कैरन नाम की लड़की है, इसका एक व्हीकल है जो काफी अच्छा है गाइज। यहाँ पर राजमौली जी का भी यहाँ पे कैमियो है जो कि बहुत मजा आता है देखकर। ऑरिजिनल गाइज इट्स अमिताभ बच्चन वर्सेस प्रभास। मेरा पैसा प्रभास के एंट्री में वसूल हुआ, अमिताभ बच्चन वर्सेस प्रभास के सीक्वेंस में वसूल हो गया। वहां पे आपको बहुत मजा आता है। अमिताभ बच्चन की बात करूंगा इस काम की, ही इज आउटस्टैंडिंग। अश्वत्थामा, उनकी डायलॉग डिलीवरी इन द एक्शन सीक्वेंसेस, इस उम्र में इस तरह की एनर्जी दिखाना बहुत मजा आता है। प्रभास कॉमेडी सीक्वेंसेस में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा लिखा गया। यह स्क्रीन स्पेस थोड़ा कम की गई है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट प्रभास को यहां पर पहुंचा देता है। इनफैक्ट आई थिंक बाहुबली को भी टॉप कर दिया है उस लास्ट सीन ने। आई हैड कंप्लीट टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि जिनका किरदार दिया गया है उनको, यू नीड टू अंडरस्टैंड महाभारत, दैट्स इट। प्रभास विल बी इमॉर्टल आफ्टर डूइंग दिस रोल ओवर ईयर गाइज यहाँ पर। लेकिन बात करो दीपिका पादुकोण की, आई फेल्ट गाइज अनदर एक्ट्रेस कुड हैव डन कंप्लीट जस्टिस टू अ रोल। दीपिका पादुकोण उस तरह का इमोशन दिखा नहीं पाती, काफी प्लेन है, काफी ब्लैंड लगती है गाइज यहाँ पर। विजय देवरकोंडा का कैमियो है यहाँ पर, क्योंकि मुझे काफी इंप्रेसिव नहीं लगा।
थोड़ा और अच्छा किरदार को उस रोल के लिए जो है वो यहाँ पर ले सकते थे। ऑल इन ऑल गाइस, इट्स द क्लाइमैक्स के 30 मिनट आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वही 30 मिनट इस फिल्म को एक क्लासिक अफेयर बनाते हैं। एंड डोंट मिस द एंड क्रेडिट सीन। ऑल इन ऑल गाइस, कल की एक एक्सपीरियंस है जो कि हर एक आदमी को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। यस, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस फिल्म में, लेकिन उस सबको नजरअंदाज करके आप एक बार जरूर देखना। बात करो 3D की, 3D डज नॉट हेल्प एट ऑल। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं इसको IMAX 2D में जो है जाकर देखने वाला हूँ ताकि मैं इसके विजुअल्स को और एंजॉय कर सकूं। ऑल इन ऑल गाइस, इट्स अ नाग अश्विन शो। उसने मेहनत की है, उसने अपने विजन को बड़े पर्दे पर लाया है। एंड ऐसी इंडियन फिल्म मैंने तो कभी जिंदगी में देखी नहीं है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस फिल्म को बड़े पर्दे पर एंजॉय करो। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। कल की डिजर्व्स वन टाइम एटलीस्ट मिनिमम इन द थिएटर। भाई हम तो जा रहे हैं भाई दूसरी बार देखने के लिए। प्रभास, व्हाट ही हैज डन, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। प्रभास, अमिताभ बच्चन, बुज्जी, वो जो 3 किरदार है ना, माइंड ब्लोइंग है, दिमाग उड़ा देंगे। बस फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, तो संभाला के पोर्शंस थे उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मजा आएगा पूरी पूरी फिल्म में। महाभारत रेफरेंसेस, नाग अश्विन टेक अ बो मैन, फाड़ दिया। ऑलवेज से स्टे कूल मैन।